प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। दोस्तों, आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। वह है ये भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़ा करेंगे। अब से प्राचीन या मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आइए अब हम शुरुआत कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रथम चैप्टर। जो हम शुरुआत कर रहे हैं वह है भारत पर अरबों का आक्रमण। दोस्तों, भारत पर अरबों का आक्रमण कहीं कहीं किताब में लिखा हुआ मिलेगा या फिर आपको लिखा हुआ अन्य जगह मिलेगा, सिंध पर अरबों का आक्रमण। दोस्तों, जैसा कि आप समझ लीजिए कि अभी वर्तमान का जो भारत है वो जिस समय अरब का आक्रमण हुआ था, दोस्तों भारत का ही अंग हुआ करता था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी हुआ करता था। दोस्तों, यदि वास्तविकता रूप से यदि बात करेंगे तो ये वास्तव में यह अरब जो है अभी जो वर्तमान भारत है इसके सीमा के भीतर नहीं आया था, यानी पाकिस्तान के सीमा तक, यानी भारत अभी जो वर्तमान भारत है इसके सीमा तक आक्रमण किया था। आइए जरा इनसे संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आखिर यह बातें क्यों आई, क्यों आखिर विदेशी आक्रमण किए। तो आप यहाँ जग जाहिर एक बात सामने उभर कर आ सकती है या फिर आपके ख्यालों में भी एक विचार आ सकता है कि हो सकता है कि भारत के जो भी शासक रहे होंगे उन शासक का वो शासक शक्तिशाली नहीं रहे होंगे या फिर वो शासक अपने आपसी प्रतिद्वंदी ये कलह में उलझे हुए थे, झगड़ों में उलझे हुए थे, जिसके कारण भारत का यानी पूरे भारत का एक केंद्रीय शक्ति मजबूत नहीं थी। इसके कारण विदेशी लोगों ने फायदा उठाया, इस ये कमजोरी का फायदा उठाया और आक्रमण कर दिया, यानी धावा बोल दिया। आइए जानते हैं क्या कुछ ये बातें इसमें सामने उभर के आती है। दोस्तों, उत्तर भारत में जब सिंध का आक्रमण हुआ उससे पहले उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था, जिसे हम लोग जान सकते हैं तो कहेंगे कि वर्धन वंश राजवंश वो था, जिसे पुष्य भूति भी कह सकते हैं। तो वर्धन वंश यानी डायनेस्टी के एक आपके शासक आते हैं जिनका नाम होता है क्या, हर्ष। दोस्तों, हर्ष का साम्राज्य उस समय पूरे जिस समय वह शासक थे उस समय पूरे एकदम मजबूती था, शक्ति था, ये राजनीतिक शक्ति बहुत ही सुदृढ़ थी। और जो ही हर्ष की मृत्यु हो जाती है तो विखंडित हो जाता है और उनका साम्राज्य अन्य छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त हो जाता है। वह तथा वो जो दुर्बल एक कमजोर राज्य के रूप में उभरते हुए आ जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं तो हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत की एकता जो है एकता खंडित हो जाती है, विखंडित हो जाती है। और यह जो हर्ष का एक विशाल साम्राज्य और शक्तिशाली साम्राज्य था, यह कई छोटे छोटे और राज्य और एक दुर्बल यानी कमजोर राज्यों में विभक्त हो गया था। और ये जितने भी राज्य विभक्त हो गए थे, कमजोर राज्य थे, दोस्तों यह जो क्या है आपसी प्रतिद्वंदिता के जो है उसमें उलझे हुए रहते थे। और यही उलझे हुए रहने के कारण ही विदेशी आक्रमण करने लगे। और इसका आकलन यह लोग नहीं कर पाए कि विदेशी आक्रमण करने लगेंगे। अगर आकलन कर पाते तो आज हमारे भारतीय इतिहास ही कुछ अलग बदला हुआ सा प्रतीत होता। और इसी का फायदा अरब वासियों ने उठाया आक्रमण करके, और बहुत ही फायदा उठाया। दोस्तों, सिंध पर आक्रमण होता है 712 ईस्वी में, वह भी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और इसके बाद क्या होता है उससे पहले हम जान लेते हैं कि सिंध पर जो आक्रमण होता है 712 ईस्वी में, उससे पहले भी आक्रमण हुआ था। दोस्तों, वह था आपको समुद्री मार्ग से आक्रमण हुआ था। कहाँ? तो भारत के मुंबई जो है, मुंबई के ये समुद्री इलाका के आसपास हुआ था, यानी पश्चिमी तट पर मुंबई के समीप एक थाना है उसके नजदीक आक्रमण हुआ था 637 ईस्वी में। और इसके बाद लगातार क्या हुआ, आक्रमण होते गया, लेकिन यह आक्रमण सफल नहीं हो पाया, यानी असफल ही रहा था। और सफल आक्रमण यदि कहे तो भारत पर यानी प्रथम सफल आक्रमण अरबों का हुआ मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में।
और जिस समय सिंध पर आक्रमण किया गया उस समय सिंध का शासक जो था वह दाहिर था। दाहिर नाम का एक शासक था, राजा था, जो एक बहुत ही दुर्बल था, उतना पॉपुलर नहीं था, लोकप्रिय शासक नहीं था। और इसके कमजोरी का फायदा उठा लिया मोहम्मद बिन कासिम। अब दोस्तों ये जो था, दाहिर भी अपने आंतरिक संघर्ष में उलझे हुए रहा था और इसी का परिणाम आया आक्रमण। इसी का परिणाम सिंध पर आक्रमण आ गया और जबकि यह जो दाहिर जो था इस आक्रमण को रोकने में नाकामयाब रहा। अब यहाँ पर हम देखते हैं अरब आक्रमण का कारण क्या है। दोस्तों अरब आक्रमण का कारण से पहले हम जान लेते हैं कि अरबों ने यानी अरब वासियों ने जो आक्रमण किया इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अरब वासियों ने जो आक्रमण किया था इसका मुख्य उद्देश्य था अपार मात्रा में धन संपत्ति को लूटना और यानी इस्लाम साम्राज्य को विस्तारित करना। और इस्लाम साम्राज्य को विस्तारित करना किस रूप में, चाहे तलवार के बल पर हो या फिर जिस बल पर हो उस रूप में इस्लाम को प्रसार किया जाएगा। दोस्तों इस्लाम धर्म तो बहुत पहले ही ये अभ्युदय हुआ इस्लाम धर्म का, वो हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। जब सभी धर्म के बारे में पढ़ाई करेंगे तो वहाँ देखेंगे। और इस्लाम धर्म का अभ्युदय होता है ये होते हैं मोहम्मद पैगंबर साहब के नेतृत्व में होता है इस्लाम धर्म का। तो आइए देखते हैं इसका मुख्य उद्देश्य। हम लोग जान लें कि मुख्य उद्देश्य रहा था धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक था। विशेष रूप से अपार मात्रा में धन संपत्ति लूटना और तलवार के बल पर पूरे इस्लाम साम्राज्य को ये करना, मतलब फैलाना। दोस्तों इसका यह एक उद्देश्य नहीं था कि भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करना, एक राज्य पर शासन कायम करना, इसका यह उद्देश्य नहीं था। केवल दो ही उद्देश्य था, एक था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और एक था अपार मात्रा में धन लूटना। अब दोस्तों यहाँ जान लीजिए कि दाहिर जो है इसका कारण क्या था, यानी अरब पर आक्रमण करने का कारण क्या था। सर्वप्रथम आक्रमण इसका मुख्य रूप से यदि बातें करेंगे तो सिंध का जो शासक था दाहिर, वह दाहिर द्वारा क्या होता था कि उसके साम्राज्य में लुटेरों का संरक्षण दिया जाता था और लुटेरों का संरक्षण दिए जाने के कारण ही परिणाम सामने उभर कर आ गया, वो था अरब का आक्रमण। आइए अब और कुछ संबंधित बातें देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम जो है भारतीय क्षेत्र पर अरब का सफल आक्रमण हुआ था स्थल मार्ग से मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम जो है बसरा के गवर्नर थे अल हज्जाज, उसी का सेनापति था। अब दोस्तों यहाँ बसरा एक जगह का नाम है बसरा। यह बसरा जगह कहाँ है? तो दोस्तों बसरा जो है इराक का एक प्रमुख शहर है और साथ साथ वर्तमान में बंदरगाह भी है। तो बसरा समझ जाए कि इराक में है। तो वहीं बसरा के गवर्नर थे अल हज्जाज, उसका सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। भारत की तत्कालीन मतलब उस समय की जो राजनीतिक स्थिति अस्थिर थी तथा उत्तर भारत में एक केंद्रीय राजनीतिक शक्ति स्थापित नहीं थी, सुदृढ़ नहीं थी, मजबूत नहीं थी, जिसके कारण इन्होंने फायदा उठा लिया और या क्या होता है कि 712 ईस्वी के आसपास यहाँ सिंध पर आक्रमण कर देता है। और दोस्तों इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम 713 ईस्वी में मीर कासिम के नेतृत्व में 713 ईस्वी में मीर कासिम के नेतृत्व में अरब वासियों ने मूल स्थानपुर, जिसे हम लोग मुल्तान कहा करते हैं, पाकिस्तान का ही अंग है, तो उस पर अधिकार किया गया। यानी 712 ईस्वी में देखेंगे दोस्तों तो 712 ईस्वी के आसपास आपको यह सिंध पर आक्रमण किया गया था। किसके नेतृत्व में? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था अरब का आक्रमण। और वही बात करेंगे 713 ईस्वी में, तो 713 ईस्वी में अरब का आक्रमण किया गया था मीर कासिम के नेतृत्व में। और दोस्तों मीर कासिम के नेतृत्व में यह जो किया गया अधिकार किया गया मुल्तान में, यहाँ से काफी मात्रा में अपार धन संपत्ति प्राप्ति हुई, जिसके कारण मुल्तान को अरबों ने स्वर्ण नगरी कहा। अब दोस्तों यदि हम देखेंगे तो 9वीं सदी के लेखक हुआ करते हैं जिनका नाम है बिलादुरी। दोस्तों यह बिलादुरी की रचना है, एक किताब बिलादुरी के द्वारा लिखी गई है जिसका नाम है किताब फुतुल अल बलदान।
किताब फुतुल अल बलदान, और एक लेखक है अज्ञात जिनकी रचना है चचनामा, उस यानी अज्ञात के चचनामा और बिलादुरी का किताब फुतुल अल बलदान में चर्चा किया गया है। अरबों का सिंध विजय का उल्लेख उसमें किया गया। अब यहाँ पर देखते हैं तो दोस्तों चचनामा का फारसी में भी अनुवाद किया गया। तो चचनामा का फारसी में अनुवाद कौन किया था? अबू बकर कूफी ने किया था। और अबू बकर कूफी जो थे वह कुबाचा के काल में ही फारसी में अनुवाद किया था। और भारत में पहली बार यदि जजिया कर लगाने का शुरुआत किया गया तो दोस्तों भारत में पहली बार जजिया कर लगाने का शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला बार जजिया कर लगाया गया था। दोस्तों यहाँ पर बसरा तो हम समझ गए कि इराक का एक प्रांत है, शहर है, बहुत बड़ा प्रमुख शहर है। और वही मकरान की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ देख लीजिए कि 712 ईस्वी में तो सिंध पर आक्रमण कर लिया ये कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और इसके बाद जो है यह लगातार आक्रमण करते गए। और इससे पहले आक्रमण से पहले जब सिंध पर आक्रमण हुआ इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम और सारे प्रांतों पर अधिकार कर चुका था। जैसे अरब पर आक्रमण कर चुका था, इसके बाद अरब पर अधिकार कर चुका था, इसके बाद मकरान पर, बलूचिस्तान पर अधिकार जमाए हुए था। दोस्तों यह अरब तो समझ गए कि कहाँ अवस्थित है। और मकरान तथा बलूचिस्तान की बात करेंगे तो दोस्तों मकरान जो है पाकिस्तान के सिंध व बलूचिस्तान प्रांत का दक्षिणी भाग है। आप यहाँ देख सकते हैं यह सिंध था दोस्तों। यहीं पर दाहिर का राज चलता था, शासन चलता था। और इस पश्चिमी देश जो है पश्चिमी देश से आक्रमण होते हुए यहाँ सिंध पर आक्रमण किया गया। और इससे पहले यहाँ पर अधिकार किया गया। यह आपका था, यह क्या? यह था मकरान। और बलूचिस्तान इधर है जो सिंध का पश्चिमी प्रांत है। तो यह आपने यहाँ जानने का प्रयास किया कि भारत पर अरबों का आक्रमण किस रूप में हुआ, यानी सिंध पर अरबों का आक्रमण। इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये भारत पर तुर्क का आक्रमण। उससे पहले हम लोग इसमें और आगे देखेंगे वह हमारा रहेगा कि यह जो आक्रमण किया गया था अरब का, इसका क्या प्रभाव था, प्रभाव क्या, इम्पैक्ट क्या पड़ा उस पर, यह हम जानने का प्रयास करते हैं।